तो मोशन इन 2D का मतलब ये समझ सकते हो, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, समझ में आया? ठीक है ना। और पिछला क्या था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। 1D का मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधे एक ही डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, स्ट्रेट लाइन में, एक डायरेक्शन में नहीं, पलटी भी लगाई थी, है ना। 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब मोशन इन प्लेन, प्लेन की बात करेंगे इसमें, क्लियर है? अच्छा, जब अगर 1 डायमेंशन की बात आती है हमारे पास में, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात आती है, तो हमारे पास में वेक्टर की कोई खास ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती बताओ? एक ही डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन वेक्टर की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर मोशन 2 डायमेंशंस में या 3 डायमेंशन में आ जाता है तो वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं एक बात बताता हूँ, मोशन इन 2 डायमेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड, प्रोजेक्टाइल मोशन भी 2 तरीके का होगा हमारे पास में, एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन भाई, कौन सा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और दूसरा होगा एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। 2 तरीके के मोशन हम पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल और एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ये 2 तरीके के मोशन होंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। उसके बाद इसमें आती है हमारे पास में रेन एंड मेन कॉन्सेप्ट, रेन एंड मेन प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर आएगी रिवर एंड स्विमर या बोट प्रॉब्लम्स, क्लियर है ना। एक और टॉपिक होता है हमारे पास में, इसी के अंदर होता है वैसे ही 2D का एक, जिसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। बट सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ाएंगे, इसको बिल्कुल अलग से चैप्टर बना लिया गया। किसका बोलो? सर्कुलर मोशन का। तो इस टॉपिक में यानी काइनेमेटिक्स 2D के अंदर हम मेनली क्या पढ़ेंगे बताओ? प्रोजेक्टाइल मोशन, रेन मैन प्रॉब्लम्स एंड रिवर बोट प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल, इन सब में अगर बात की जाए तो हमारे पास में, हाँ एक चीज़ और बच गया हमारे पास में, बताओ क्या बच गया? वो बच गया है रिलेटिव मोशन। कौन सा मोशन बच गया बोलो? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन इन 2D, बंद कर दे कूलर। रिलेटिव मोशन इन 2D, तो 2 डायमेंशन के अंदर हम क्या पढ़ाएंगे बताओ? रिलेटिव मोशन। तो ये अपने पास में टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या बताओ? प्रोजेक्टाइल मोशन भाई। क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अच्छा, काइनेमेटिक्स 1D तो होगी ना अच्छी तरीके से, बिल्कुल, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहेगी बताओ? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भाई, कौन सा टॉपिक अपना बताओ? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है। कैसा मोशन है? 2D मोशन है, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन। वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा होता है? वो सारे मोशन, किसी भी बॉडी का या किसी भी एक पार्टिकल का मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी कल जैसे पढ़ा था ना, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था, 1 डायमेंशन के अंदर पढ़ा था ना अपने पास में। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। कौन सा है? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। यानी कि मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब आप समझ सकते हो, मोशन ऑफ ए बॉडी, कोई भी एक बॉडी है, कोई पार्टिकल है, उसका मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, क्लियर है? इज नोन एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन, उसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, क्लियर है? यहाँ पर हमारे पास में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, जैसे कि 1 मिनट बात बताता हूँ आपको, सुनो। ये अपने पास में मान लो हो गया ग्राउंड, हमारे लिए क्या हो गया? ग्राउंड। ग्राउंड टू ग्राउंड बात करेंगे सबसे पहले। तो मान लो आपने यहाँ से ये पॉइंट, यहाँ से एक पार्टिकल को, मान इसको, इस पॉइंट को बोलते हैं वैसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि यहाँ से एक पार्टिकल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी u वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रही है, मान लो थीटा। समझ में आई बात?
मान लो मेरे पास में एक पार्टिकल था, ये पार्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पर पार्टिकल को फेंक दिया जाता है इस तरीके से, तो ये पार्टिकल इस तरीके से जाएगा कि नहीं जाएगा, ये वाला जो मोशन होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हमें स्टडी करना। तो u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है कुछ इस तरीके से अपना मोशन, अपना पाथ क्रिएट करता है कुछ इस तरीके से, क्लियर है ना। तो अब इस चैप्टर के अंदर हमें ये मोशन पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बताओ ये मोशन कैसा है, ये है हमारे पास में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये कौन सी होगी, कि वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। यहाँ पर इस पार्टिकल का दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट। दिस इज द मोशन इन प्लेन और मोशन इन 2 डायमेंशंस, मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आई बात। अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर मोशन है ना ये, तो इसको बोलेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स किसी भी बॉडी का, किसी पार्टिकल का मोशन अंडर ग्रेविटी। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा यहाँ पर, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखें। जैसे ये पार्टिकल यहाँ से थ्रो कर दिया गया, कुछ समय के बाद यहाँ पर आएगा, तो मान लो यहाँ पर आया तो इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, मतलब यानी कि एक्स कोमा वाई, यानी कि ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया बोलो, वाई। फिर कुछ समय के बाद पार्टिकल मान लो यहाँ पर चला गया अपना, अब हमारा ये क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये क्या हो गया हमारे पास में बताओ, वाई कोऑर्डिनेट। क्या पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स की डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हो आप, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है। कुछ समय के बाद पार्टिकल जब अपना यहाँ पर आएगा, देखिए मान लो यहाँ पर आ गया, अब देखो क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कंटिन्यूअसली इन ए डायरेक्शन इंक्रीज हो रहा है, बट अब देखो वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज हो गया ना, डिक्रीज हो गया। पहले तो बढ़ा था, इंक्रीज हुआ, फिर क्या हो गया, डिक्रीज। जब यहाँ पर आ जाएंगे तो अपना जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये तो हो गया मैक्सिमम, एंड वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर डिक्रीज होके कितना हो गया बोलो, 0। क्या हो गया, 0। तो एक ये वो मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके अंदर एक बात समझो ध्यान से, ये किसकी डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी की। किसकी डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी। और ये थीटा क्या है, एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर ये एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मैं आपको बताता हूं, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात की जाए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर थीटा की बात की जाती है, ये थीटा, अगर मैं आपको बताता हूं, अगर ये थीटा आपके पास में 0 डिग्री है, कितना है, 0, यानी कि ये थीटा रियलिटी में क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ में। थीटा 0 होता तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाता। थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होगा सिर्फ। थीटा अगर 0 होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन होगा, मतलब मोशन इन 1 डायमेंशन होगा। 90 डिग्री कर दिया जाए तो पार्टिकल ऊपर फेंक दिया जाता है, तो मोशन इन 1 डायमेंशन हो जाएगा। अगर इस थीटा को ना तो मैं हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल है ना 0 90 डिग्री, कुछ और लेता हूँ ऐसे, तो कैसा होगा, ये होगा अपना नया प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आई बात। तो इस मोशन को स्टडी करनी है, और ये जो मोशन होगा हमारे पास में, ये कैसा मोशन होगा, 2 डायमेंशनल। कैसा होगा, 2 डायमेंशनल। एक बात तो समझ में आई कि 2 डायमेंशनल मोशन है, यानी कि इस मोशन को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। सुनना ध्यान से, इस मोशन को कितने पार्टों में तोड़ सकते हैं, 2 पार्टों में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले अभी अभी मैंने बताया, मान लो ये कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, ये कोई वर्टिकल डायरेक्शन है वाई। यहाँ से दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ, यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी ऊपर की तरफ कुछ वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को आप थ्रो करते तो कौन सा मोशन होता बताओ आप, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन। ऊपर की तरफ जाता है ना पार्टिकल, सिर्फ वापस आ जाता, मोशन इन 1D होता, मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता। अगर आप इस डायरेक्शन में पार्टिकल को, इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में थ्रो करते तो बताना मेरे को किधर कौन सा मोशन होता, तो भी मोशन इन
वन डायमेंशन, इधर ही जाता ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बट मैंने तो एक पार्टिकल को इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी से थ्रो किया, इस डायरेक्शन। ये क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हो गया। हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पर थ्रो किया आपने बताओ, थीटा पे। पहली बात तो यहाँ पर जो आपका एंगल थीटा है, ये जो आपका एंगल थीटा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है बात, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसको बोलेंगे। समझ में आई बात, ठीक। और यू वेक्टर क्या है, यू वेक्टर क्या है अपना, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। अब यहाँ पर जब इसको थ्रो किया तो मोशन कुछ इस तरीके का होगा अपने पास, पार्टिकल कुछ इस तरीके से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बोलो, आगे जाके कहीं ना कहीं गिरेगा ही, यहाँ पर जाएगा, मोशन इस तरीके का। दैट इज द मोशन इन 2D एंड मोशन इन 2D और मोशन इन प्लेन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने इस वेलोसिटी के रियलिटी में दो कंपोनेंट्स किए। ये जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको हम दो मोशन यानी कि टू कैटेगरी में तोड़ देते हैं। सबसे पहला मोशन along horizontal and second is motion along vertical direction। मतलब सुनो ध्यान से, ये पार्टिकल कहाँ से थ्रो किया गया है, ओ पॉइंट से। कहाँ से थ्रो किया गया, कहाँ पर पहुंच गया बोलो, ए पॉइंट पर। कहाँ पर गया, क्या इस पार्टिकल ने एक्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया ड्यूरिंग दिस मोशन, यस। क्या वाई की डायरेक्शन में भी, यस। कोऑर्डिनेट तो चेंज हुए ना इसके, है ना। तो अब एक बात ध्यान से सुनो, इस वेलोसिटी के मैं कंपोनेंट्स कर लेता हूँ। मैंने बताया था किसी वेक्टर का थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा u cos थीटा। मान लो आपने u वेलोसिटी से थ्रो किया, अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, u होगा, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, बोला मेरे को, u cos थीटा। और ये जो x की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया u x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू होगी u cos, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, u sin थीटा। इसके परपेंडिकुलर मतलब इधर u y, वैल्यू कितनी हो जाएगी, u sin थीटा, u sin थीटा, u cos थीटा। नहीं आएगा समझ, क्लियर है ना, ठीक है। थ्रो कर दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा। अब मतलब आप ये बोलो, इस मोशन को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक्स एक्सिस मोशन अलोंग वाई एक्सिस। समझ में आई बात। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मैं आपको एक बात बताता हूँ, यानी कि ये जो पार्टिकल है अपना, ये रहा पार्टिकल, सुनना ध्यान से। ये पॉइंट था आपका ओ, कौन सा था, ओ। ये पॉइंट आपका कौन सा है, ए। इस डायरेक्शन में इस प्रोजेक्टाइल के पास कौन सी वेलोसिटी है, u cos थीटा। तो ये इस डायरेक्शन में इस तरीके से जाएगा, जाएगा ना, क्लियर है बात। अब ये रहा अपना ओ पॉइंट, क्या इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है इसके पास, u sin थीटा। पार्टिकल ऊपर जाएगा, वेलोसिटी जीरो होगी, और फिर वापिस से नीचे भी आएगा, ऊपर गया फिर नीचे भी आया। तो दो तरीके के मोशन है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग, ये वाला मोशन तो पढ़ चुके हैं ना भाई आप, समझ में आई बात। पता है क्या होता है, जैसे ये प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक दिया, देखो इसको इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरफ जा रहा है, इसको छोड़ो आप, एक बार तो ऊपर भी गया और फिर नीचे आया। मतलब सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन को देखें तो ऊपर गया है और फिर वापिस से नीचे आया। समझ में आई बात, क्लियर है ना। दिस इज द मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। अगर हम ऊपर जाने वाली चीज को छोड़ दें एक बार, सिर्फ इस डायरेक्शन में देखें, यहाँ से आ गया, सिर्फ ये देखें कि इस तरफ जा रहा, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ इधर भी गया है। तो दो कैटेगरी में हमने तोड़ दिया। नहीं आएगा समझ बोलो, क्लियर है ना, ठीक है। तो यानी कि अपने पास में इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये था, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अपने प्रोजेक्टाइल की।
अब आपको और बताता हूँ, ये सारी चीज़ आपको नोट जरूर कर लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना आपको, ये पार्टिकल गया, देखिए जरा ध्यान से, एक बात बताओ, अपना मान लो किसी भी 1 सेकंड में यहाँ पर पहुँच गया, मान लो 2 सेकंड में यहाँ पर पहुँच गया, 3 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, 4 सेकंड में यहाँ पहुँच गया। अपना प्रोजेक्टाइल कितने टाइम तक एयर में रहा, कितने टाइम तक रहा, 4 सेकंड तक। तो ये 4 सेकंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम तक उसने फ्लाई किया, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है बात। मान लो 4 सेकंड में वहाँ पर पहुँच गया, तो 1 सेकंड में कहाँ पर था वो, यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स की डायरेक्शन में कुछ पोजीशन चेंज हुई है उसकी, एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में भी तो पोजीशन चेंज हुई है। लेट दिस साइड इज y1, दिस पॉइंट इज x1 y1, होगा कि नहीं होगा। 2 सेकंड पर उसकी पोजीशन यहाँ पर है, देखो यहाँ पर पहुँच गया। क्या x की डायरेक्शन में उसकी पोजीशन फिर से चेंज हुई, x2 हो गई मान लो, और y की डायरेक्शन में भी चेंज हुई। फिर देखो 3 सेकंड में यहाँ पर पहुँच गया, क्या x की डायरेक्शन में अभी भी उसकी पोजीशन इंक्रीज हो रही है, मान लो x3 हो गया, और y की डायरेक्शन में इसकी पोजीशन डिक्रीज हुई, क्या हुई, डिक्रीज हुई। यानी कि y की डायरेक्शन में पहले तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था और फिर ये डिक्रीज होते होते 0 हो गया, और इस डायरेक्शन में तो कंटिन्यूअसली डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बोलो, ठीक है। यानी कि एक बात और सोचो, जब अपना प्रोजेक्टाइल यहां से यहां गया, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, इक्वल रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऐसा बोलेंगे हम पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा, और इस डायरेक्शन पोजीशन में चेंज आ रहा है, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, एक्स के लॉन्ग क्यों नहीं हुआ, वाई के लॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि जब अपना प्रोजेक्टाइल यहां पर पहुंचा, ध्यान से देखिए आप, यहां पर पहुंचा तो यहां पर इस पार्टिकल के ऊपर कोई एक्सेलरेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ, एक्सेलरेशन है कि नहीं, यस, जी, क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किधर है बोलो, ऊपर की तरफ, लेफ्ट राइट या नीचे, नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब यहां पर पहुंचा प्रोजेक्टाइल तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है नीचे की तरफ, यहां पर पहुंचा तो भी इसके पास एक्सेलरेशन तो है ना, कितना है, जी, यहां पर पहुंचा तो भी एक्सेलरेशन तो है, जी, नहीं आया क्या समझ में, क्लियर है ना। आप एक बात बताओ, अगर मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी लिखूँ u वेक्टर फॉर्म में, तो क्या लिखोगे आप, इसको लिखेंगे हम ux वेक्टर प्लस uy वेक्टर। पता है क्यों ऐसा लिखा मैंने, ध्यान से देखें आप, ये अपने पास कोई वेक्टर था u वेक्टर, कौन सा था, और ये एंगल कितना अपना थीटा, कितना है, इसके 2 कंपोनेंट किए मैंने, एक तो ये आ गया, कौन सा आ गया, ux, कौन सा आ गया, ux, और एक इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये कितना आ गया हमारे पास में, uy, कितना आ गया, ये uy है तो ये भी कितना होगा, uy। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, लाइक वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ अनलाइक वेक्टर, ठीक है, तो u वेक्टर इज इक्वल टू ux वेक्टर प्लस में uy वेक्टर हो गया। तो आप बताओ इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है, इनिशियल वेलोसिटी को लिखा जा सकता है ux, अच्छा ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट, और वो कितना है, u cos थीटा इंटू यूनिट कैप, यूनिट वेक्टर क्या ले लिया, i कैप, मतलब i कैप, uy की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताना मेरे को, u sin थीटा इंटू में j कैप, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये वेक्टर मतलब अपना पार्टिकल की आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग भी एक वेलोसिटी है और वाई के डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है। अच्छा, वेलोसिटी को कौन चेंज करता है, कौन चेंज करता है, एक्सेलरेशन, कौन चेंज करता है, एक्सेलरेशन। अब आपके पास एक्सेलरेशन है कि नहीं पार्टिकल के पास, क्या एक्सेलरेशन है, यस। एक्सेलरेशन को भी क्या लिखा जा सकता है, या तो 2 डायमेंशनल मोशन है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन प्लस में वाई एक्सिस के अलोंग। अच्छा, नेट एक्सेलरेशन कितना देखते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, कितना है, 0 है, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा,
एक्स की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ना कोई फील्ड फोर्स लग रही है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो एक्सेलेरेशन कितना अपना 0 है, प्लस क्या वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलेरेशन है, यस कितना है जी, कितना है जी, जी इंटू माइनस का जे का, प्लस जे नहीं, प्लस जे का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और माइनस का मतलब नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन अपने पास में है कुल मिला के माइनस जी जे कैप, ये है। यानी कि अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक बात बताइए, हमारा मोशन जो है वो कितने कैटेगरी में तोड़ दिया हमने, 2 डायमेंशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग से पढ़ लिया जाएगा और वर्टिकल डायरेक्शन में अलग से पढ़ लिया जाएगा। किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से इक्वेशन लगाएंगे वो मैं सिखाऊंगा। पहले आप ये बताइए अपनी इनिशियल वेलोसिटी कितनी डायरेक्शन में है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक है वाई एक्सिस। एक्सेलरेशन किसके लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग। आप मेरे को बताओ इस इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, कौन सी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, यू कोस थीटा या यू साइन थीटा, बोलो बोलो, यू साइन थीटा चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी को कौन चेंज करेगा, बोलो, एक्सेलरेशन। कौन चेंज करेगा, कौन चेंज करेगा, अब एक्सेलरेशन तो वाई एक्सिस के लॉन्ग है ना, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो हमारा वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वही तो चेंज होगा, वही चेंज होगा। अब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस किधर है, पॉजिटिव वाई की तरफ या नेगेटिव वाई की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा प्लस जे कैप है, और इनिशियली एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी इनिशियली घटेगी या बढ़ेगी, वेलोसिटी यू साइन थीटा तो ऊपर है, हमने पढ़ा है ना पिछली क्लास में, और जी नीचे है। तो ऐसा मोशन है, ये मान लो ऊपर की तरफ यू साइन थीटा से फेंक दिया, नीचे जी लग रहा, तो पहले तो वेलोसिटी घटते घटते 0 कितनी होगी, बट फिर ये नीचे आएगा, तो फिर जी भी नीचे लग रहा, नीचे आ रहा है पार्टिकल, सेम डायरेक्शन में हो गए, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है ना। तो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का कंपोनेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में पहले तो टाइम के साथ में डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते होते कितना हो जाएगा 0, क्या होगा 0, फिर क्या आएगा, पार्टिकल किधर आएगा, प्रोजेक्टाइल किधर आएगा नीचे, और नीचे आते आते फिर से वेलोसिटी क्या होगी उसकी इंक्रीज, क्या होगी इंक्रीज। समझ में आई कि नहीं आई बात, क्लियर है। आप ऐसा सोच सकते हो, देखिए ऐसा सोचेंगे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर जो भी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी वो हो, और एक बात और बताते हैं, हमारे ये क्या है हमारे पास में, व्हाट इज दिस, दिस इज द पाथ, दिस इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन, हमारे वाले प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है, क्या बोलो पाथ, इसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो मान लो पार्टिकल अपना यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे देखी जाती है, तो इस पाथ पर यहाँ पर क्या ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट, क्या ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट, ये टेंजेंट ही यहाँ पर नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, यहाँ पर किधर होगी, इधर। समझ में आ रही बारी, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन उस पाथ पर, उस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर देखना चाहते हो, क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट, टेंजेंट की डायरेक्शन में ही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। नहीं आई क्या बात समझ में, क्लियर है पक्का, ठीक है श्योर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर देख, इसको बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट, आपका कौन सा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अगर देखी जाए तो सिर्फ किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आएगा इसका, नो, इसके तो कंपोनेंट आएंगे हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में। मतलब यहाँ पर पार्टिकल अभी भी वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, बट यहाँ पर वाई एक्सिस की लॉन्ग वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए तो बोल रहा था जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन मोशन को देखा जाए तो पहले वेलोसिटी घटते घटते 0 होगी और फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगी नीचे की तरफ। क्लियर है। अच्छा, इसमें यू कोस थीटा चेंज होगा कि नहीं होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यू कोस थीटा क्या रहेगा, यू कोस थीटा क्या रहेगा, क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है इसके लॉन्ग, इसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट। लिख देते हैं यहाँ पर मोशन,
इस प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं बोलूंगा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस बोल देते हैं इसको, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। और आपको ये पता होना चाहिए कांस्टेंट क्यों होगी बताओ, एस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है 0, और एक्सेलरेशन 0 क्यों है, क्योंकि एक्स के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं लग रही है ना। अब दूसरी बात बताओ, क्या वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हमेशा कांस्टेंट रहेगी या चेंज होगी? पहले तो डिक्रीज होके 0 होगी, फिर इंक्रीज होगी बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है ना, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि भाई वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन और अलोंग वाई एक्सिस पहले तो क्या होगी बताओ, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन becomes zero एंड फिर क्या होगी, पहले तो डिक्रीज होके क्या हो जाएगी 0, ठीक है ना, डिक्रीजेस एंड becomes 0, ठीक है। देन increases in a downward direction, तो फिर नीचे वाली डायरेक्शन में क्या होगी, इंक्रीज। ऐसे जब ऊपर की तरफ, पहले तो ऊपर जाती डिक्रीज होती जा रही है, फिर नीचे आती तो इंक्रीज होगी। क्लियर है ना। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी क्या रहेगी अपनी, कांस्टेंट, क्या रहेगी, कांस्टेंट। नहीं आया क्या मोशन, क्लियर है ना। इसलिए देखिए आप ऊपर की तरफ जाता है फिर नीचे आता है इस तरीके से। ऐसा क्यों होता है, जी की वजह से। किसकी वजह से, जी की वजह से। अगर जी नहीं होता, मान लो जी नहीं होता तो अपना पार्टिकल किधर जाता, वेलोसिटी की डायरेक्शन में ऐसे चला जाता, कोई वेलोसिटी को चेंज करने वाला था ही नहीं फिर तो। अगर जी नहीं होता, अगर जी यहाँ पर नेग्लेक्ट कर लिया जाए तो पार्टिकल जिस डायरेक्शन फेंक दिया जाएगा उसी डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर है ना भाई, ठीक है ना। और कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है उसको, ठीक है ना। तो ये मोशन हमें स्टडी करना है। इसमें क्या क्या स्टडी करना, पहली बात बताता हूँ, सिंपल सी बात बताऊँ। यहाँ से यहाँ थ्रो कर दिया हमने, तो ये पहले कितनी दूर जाके गिरेगा, दिस इज द ओ ए के बीच की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इस प्रोजेक्टाइल की रेंज। क्या बोलोगे, इसकी रेंज। अब कुछ हाइट तक भी गया है, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है किसी चीज को फेंकते हैं थीटा एंगल से, कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगा, ये बोलते हैं इसको मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं, दूसरी तीसरी बात ये, इसको फेंक दिया जाता है, यहाँ से यहाँ जाने में कुछ क्या लगा हुआ है, इसको टाइम, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ये चीज़ निकालो। और तीसरी फोर्थ चीज़ क्या बोलो, हमने फेंक दिया इसको, मान लो यहाँ पर, मान लो किसी भी समय पहुँचेगा, मान लो 4 सेकंड में, तो बोलेगा 1 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या थी, 3 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या थी। ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। पहले एक बात बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन समझ में आया। मोशन कैसा आइए, 2 डायमेंशंस में, बट हम इसको 1 डायमेंशनली ही पढ़ेंगे, एक्स के अलॉन्ग अलग, वाई के अलॉन्ग, ठीक है। यानी कि 2 डायमेंशंस को 2 स्ट्रेट लाइन मोशन में तोड़ दिया हमने। अब उसको पढ़ना बिल्कुल क्या होगा, इजी। क्या होगा, इजी होगा। समझ में आई बात है, क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा, मैं इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछूं आपसे तो कैसे निकालोगे, निकाल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड, आई के साथ वाले का होल स्क्वायर, जे के साथ वाले का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट, है ना। इस तरीके से ये अरे बोलो, क्लियर है ना, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखिए। चलो कोई डाउट हो तो बोलो यहाँ तक भाई। चलो अब समझते हैं इसको। सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं क्या। देखो मैंने क्या किया, ये अपना कोई ग्राउंड है और यहाँ पर हमने थीटा एंगल के साथ यू वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को थ्रो कर दिया। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसका मोशन जो है वो, ये पार्टिकल ऐसे थ्रो कर दिया तो ऐसे जाएगा भाई, जाएगा कि नहीं जाएगा बोलो,
एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये आपकी वाई एक्सिस। क्या हमें इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेने चाहिए? एक तो हो जाएगा थीटा के साथ में यू एक्स, वैल्यू होगी इसकी यू कॉस थीटा, और इधर हो जाएगी हमारे पास में यू वाई, जिसकी वैल्यू होगी यू साइन थीटा। यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो बोलेंगे यू कॉस थीटा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलेरेशन कितना है? जीरो। कितना है? जीरो। अगर हम बात करते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग की, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बोलो? यू साइन थीटा। एंड एक्सेलेरेशन कितना बोलो? माइनस जी। माइनस जी, माइनस का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। बोलो क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो नहीं है ना? ठीक है। अब हमने कहा सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है। अब कितने एंगल पे फेंका, कितनी वेलोसिटी से फेंक दी हमने देखा। मैं सबसे पहले निकालना चाहता हूँ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पर इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, मान लो यहाँ से थ्रो कर दिया, तो कुछ समय के बाद मान लो अपना प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुँच गया। मान लो टी समय में पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। अब टी समय में यहाँ पर प्रोजेक्टाइल पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी किधर होगी? तो इस पाथ के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना ऐसे, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी। दिस इज द वी, दिस इज द वी। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं? वी। कितनी मान लेते हैं? वी। क्लियर है बात? टी समय यहाँ पर तो वी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? वी की। अब वी के हमने क्या कर दिए? दो कंपोनेंट, एक तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जिसको बोलेंगे वी एक्स, और एक इसके परपेंडिकुलर जो ओरिजेंटल डायरेक्शन में वी वाई। कितना बोलेंगे? अच्छा, नेट वेलोसिटी यहाँ पर ओरिजेंटल डायरेक्शन के साथ मान लो कुछ एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? मान लो अल्फा। कितना बना रहा है? इसको बाहर निकाल लेते हैं समझने के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बताओ कि ये ओरिजेंटल डायरेक्शन थी, किसी भी टाइम टी पर अपनी वेलोसिटी इधर थी। ये एंगल कितना मान लिया मैंने? अल्फा। और इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट कर दिया हमने वी एक्स, और इधर कंपोनेंट हमने कर दिया वी वाई। कितना कर दिया? हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी। क्या कैलकुलेट करना है? मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। किसी भी टाइम टी पर हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी। पूछ ले तो निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? वैसे एक बात बताओ, क्या नेट वेलोसिटी वी इन दोनों, इस वेलोसिटी के ये दोनों कंपोनेंट है? क्या है? कंपोनेंट। तो नेट वेलोसिटी की अगर बात करूं मैं यहाँ पर, तो नेट वेलोसिटी वी इक्वल टू क्या होगा पता है आपको? अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस में, ये बताने की कोई जरूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से, है ना? ठीक है। तो हमें मेन मकसद क्या हमारा? वी एक्स निकालना और वी वाई। मतलब व्हाट इज द यू एक्स? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो। क्या हमें सबसे पहले ये चीज निकालनी चाहिए? अरे बोलो, क्या ये निकाली जा सकती है? कौन सी इक्वेशन से? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। कौन सी से? टाइम तो टी है, टाइम तो टी। तो वी एक्स की वैल्यू देखते हैं कैसे निकालते हैं। चलो वी एक्स बोलो कैसे निकालोगे? वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस में ए एक्स इंटू टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर ली मैंने, किसके डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बोलो? क्योंकि इस मोशन को दो पार्टों में हमने तोड़ दिया। कितने मोशन में? दोनों साथ में भी लेके पढ़ सकते हैं, भी बताऊंगा मैं 2 मिनट के बाद। पहले देख, वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स, एक्सेलरेशन ए एक्स, टाइम मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक टी लगा। क्योंकि देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहुँचा पार्टिकल, यहाँ पर पहुँचा तो एक्स की डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस हुआ है और वाई की डायरेक्शन में भी। ठीक है ना? नहीं आई क्या पास में? तो एक बात और बताओ, वी एक्स की वैल्यू आई कितनी? फिर यू एक्स की वैल्यू कितनी है? यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो ये आ गई। क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो वेलोसिटी हर पॉइंट पर कितनी रहेगी? यू कॉस थीटा, वो चेंज होने वाली नहीं है। अब एक बात और बताओ, अब हम वी वाई निकाल लेते हैं। क्या वी वाई इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे? यू वाई प्लस में ए वाई टी। टाइम के साथ वाई नहीं लगाया मैंने, ना यहाँ पर एक्स लगाया। क्यों? क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। चलो वी वाई की वैल्यू और निकाल दो। ये कितना है बताना मेरे को? यू साइन थीटा। ए वाई की वैल्यू है माइनस जी टी। तो टी समय के बाद में वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी ये होगी। क्या एक बात बताओ, क्या टाइम बढ़ता जाएगा?
तो ये वेलोसिटी यू साइन थीटा में से कुछ वैल्यू घट रही है और ये वैल्यू बढ़ रही है टाइम के साथ, जी इंटू टी, टी बढ़ रहा है तो ये वैल्यू बढ़ रही है ना। तो ये यू साइन थीटा वैल्यू कम होती जा रही है कि बढ़ती जा रही है? कम होती जा रही है ना। और ये कि नहीं हो रही बोलो? ठीक है ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, यू साइन थीटा माइनस जी टी बराबर होगी, तो दिस माइनस दिस जीरो। कहाँ पर? एट द टॉप पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर। उसके बाद ये फैक्टर और बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ेगा तो अब नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू बढ़ने का मतलब नीचे की तरफ वेलोसिटी। नहीं आया क्या समझ? तो वी एक्स की वैल्यू भी निकल गई, वी वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, पुट कर देते हैं। चलो देखो, तो नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी हमारे? अंडर रूट ऑफ वी एक्स मतलब यू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस में बताओ यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। मैं तो कहता हूँ और सोल्व मत करो, इसको इतना ही रखो बस। हमें वी एक्स निकालना आना चाहिए, वी वाई निकालना आना चाहिए, वी एक्स निकालना आना चाहिए और वी वाई निकालना आना चाहिए। तो आप किसी भी टाइम पर क्या निकाल सकते हो? वेलोसिटी। हमारे प्रोजेक्टाइल की क्या निकाल सकते हो? नहीं आया क्या समझ? पक्की बात है। शो क्या आप एल्फा एंगल निकाल सकते हो? अल्फा क्या है बताओ? किसी भी टाइम टी पर हमारी जो प्रोजेक्टाइल है उस प्रोजेक्टाइल की जो नेट वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल बना रही है, निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये वेक्टर कौन सा है? वी वाई वेक्टर। तो ये भी कौन सा होगा? क्या इस ट्रायंगल में ही आप मेरे को बता सकते हो टेंजेंट अल्फा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, मतलब वी वाई बाय वी एक्स। क्या वी वाई की वैल्यू जानते हो आप? वी एक्स वैल्यू जानते हो आप? यस। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? अल्फा। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का समझ में आया? ठीक है, ओके। और बढ़ते हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। देखो एक मिनट ध्यान से, इस टॉपिक के ऊपर बस है प्रोजेक्टाइल मोशन अब 2D में, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ लो और कंपटीशन के अंदर भी बहुत मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन हर बार आता ही, मान लो भाई। देखो मैं बताता हूँ आपको, मान लो अपने पास में इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है ये देख, मान लो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, यहाँ से एक पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया जाता है। कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैंने रख लिया भाई इसका 53 डिग्री। कितना? 53 डिग्री। फेंक दिया जाता, थ्रो कर दिया जाता, तो पार्टिकल ऐसे जाएगा ऐसे गिरेगा यहाँ पर। अरे बोलो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बोलो। हमें क्या सवाल क्या है? हमें कहा कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपको इसकी क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकाल देंगे। मान लो ये कहाँ पर चला गया? t इक्वल टू 1 सेकेंड में यहाँ पर चला गया, तो नेट वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होगी? इसके टेंजेंशियल के लॉन्ग होगी ना। अरे बोलो, ये वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला? पहले क्या निकालेंगे? बोलो vx। क्या निकालेंगे? क्या v इज इक्वल टू यूज कर लिया u प्लस में at, v इज इक्वल टू u प्लस में at, ये x एक्सिस के अलॉन्ग और ये y एक्सिस के अलॉन्ग। क्या vx की वैल्यू निकाल सकते हैं? ux वैल्यू कितनी है? क्या इस u का इधर कंपोनेंट आएगा u cos थीटा और इधर आएगा u sin थीटा? नहीं आया क्या समझ में? मैंने आपको एक ये बात और बताई हुई है, ट्रायंगल याद रखो आप, ये मतलब ठीक है ना। ये एंगल अगर 37 है तो ये 3, ये 4 और ये 5। ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा? 53। ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। इस ट्रायंगल से पहले तो यू एक्स की वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब कोस 53 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कोस 53 की वैल्यू बताओ क्या होगी? कोस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। थीटा ये हो गया ना 53, इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या होगा? 3/5। 3/5 नहीं आया क्या समझ? बोलो। ठीक। साइन 53 कितना हो जाएगा? बोलना मेरे को। साइन 53 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस मतलब 4/5। तो वैल्यू रख दो ना। ये u की वैल्यू थी 10 और cos 53 की वैल्यू कितनी आएगी? 3/5। सोल्व किया तो यार 6, और इसको सोल्व करो। u की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू है 4/5, ये आएगी 8। कितनी आएगी? नहीं आया क्या समझ? बोलो। तो अपने पास में ux की वैल्यू तो आ गई ये 6 मीटर पर, और ये आ गई
यू वाई की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। यू एक्स वैल्यू कितनी बोलो 6, एक्सेलेरेशन कितना है 0, खत्म कहानी। नहीं आया क्या? चलो बोलो वी वाई की वैल्यू और बताओ मेरे को। यू वाई की वैल्यू कितनी है 8, ए वाई की वैल्यू कितनी माइनस का जी, क्या जी की वैल्यू 10 ले ली जाए? कितनी ले ली जाए? 10 ले लेते हैं समझने के लिए, वैसे 9.8 होती है। टी की वैल्यू 1, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2 मीटर पर। अब माइनस आने का मतलब पता है क्या? मतलब पार्टिकल यहाँ पर नहीं है अपना, कुछ यहाँ पर होगा, और इसकी नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन तो इधर है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट, एक तो वी एक्स इधर और एक वी वाई नीचे। नहीं आया क्या समझ लो? ठीक है ना, वी वाई नेगेटिव इसलिए आया है, मतलब पार्टिकल यहाँ से आगे जा चुका अपना। बट हमें क्या निकालना, बस नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी कैसे निकालोगे बताना मेरे को। अंडर रूट ऑफ वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वी वाई का स्क्वायर। चलो बोलो वी एक्स वैल्यू बोलो, एक्स वैल्यू 6 का स्क्वायर बोलो 30 स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर बोलो 4, ये आया 40, ठीक है ना। और इसको कितना लिख सकते हैं बोलो 4 इंटू 10, 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नहीं आया क्या? दिए आया कि नहीं आया? अब ये नेट वेलोसिटी जो है यहाँ पर x के साथ एक एंगल बना रही है, क्या ये एंगल निकाल सकते हो आप अल्फा? अल्फा बताओ कैसे निकालोगे? टेंजेंट अल्फा बराबर, टेंजेंट अल्फा बराबर क्या यूज करेंगे बोलो वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई की वैल्यू बोलो कितनी है 2, मैग्नीट्यूड ले लो, कितना ले लो मैग्नीट्यूड ले लो, सिर्फ एंगल निकालना है 2/6, तो 10 अल्फा की वैल्यू कितनी आई 1/3, तो अल्फा कितना लिखा जाएगा 10 को उधर ले जाओगे तो हो जाता है 10 इनवर्स 1/3, यही आंसर। अब नहीं आया क्या? पक्की बात है। ये तो देखो अलग अलग तोड़ के हमने स्टडी कर लिया इसके बारे में, ठीक है। अब इसको वेक्टर मेथड से भी समझ सकते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को। अब तुम बताओगे अगर वेक्टर आता ना तो कोई भी मोशन हो हमारे लिए अब आसान है बिल्कुल। देखो कैसे, मान लो यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया जाता है, कितने एंगल के साथ थीटा एंगल, तो इसका मोशन इस तरीके से होगा। मैं पूछ रहा था किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी, मान लो t समय पर ये यहाँ पर चला गया और इसकी वेलोसिटी इधर है, v की वैल्यू निकालनी। अभी भी निकाल दी थी हमने। बट एक बात बताओ, क्या इनिशियल वेलोसिटी u है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए तो उसको लिखा जा सकता है u cos थीटा i कैप प्लस में u sin थीटा j कैप। कोई डाउट है बोलो? एक्सेलरेशन कितना लिखा जा सकता है वेक्टर फॉर्म में माइनस का g इंटू जे कैप। आपको वेलोसिटी निकालनी है, किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी निकालनी है तो आपको ये इक्वेशन यूज कर लेनी चाहिए, v इज इक्वल टू u प्लस में at। मैंने बताया था इसको वेक्टर फॉर्म में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बोलो? यही तो निकालनी है आपने, यही तो निकालनी है ना। तो v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर बोलो कितना है u cos थीटा i कैप प्लस में u sin थीटा इंटू जे कैप प्लस में a की वैल्यू बोलो, प्लस में बोलो माइनस का g जे कैप इंटू टी भी है ना इंटू जे कैप। नहीं आया क्या समझ बोलो? पहले t तो एज इट इज माइनस जी टी। अब सोल्व कर लेते हैं इसमें क्या आता है। v की वैल्यू देखते हैं कितनी आई, v इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप, ठीक। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है j कैप, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा u sin थीटा माइनस यहाँ बचेगा जी टी इंटू कितना बोलो j कैप। याद करो u cos थीटा क्या है, ये तो vx है, क्या है क्योंकि देखो v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये वी वाई वैल्यू यही आई थी कि नहीं आई थी बोलो? और एक बात बताओ, नेट वेलोसिटी तो हमें वेक्टर फॉर्म में मिल गई, हमें इसका मैग्नीट्यूड ओनली चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बताओ? अंडर रूट ऑफ आई वाले के साथ का स्क्वायर यानी कि u साइन थीटा माइनस जी टी का होल, यही तो आया था। कोई दिक्कत है क्या तुम बोलो? नहीं है ना। अब ये आसान हो गया। वेक्टर भी चीज़ों को क्या बनाता है आसान बनाता है, ऐसी बात नहीं है। वो वैसे पढ़ लो, अलग अलग से पढ़ लेते हैं तो भी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्लियर है भाई? ठीक है, ये था अपने पास में। अभी ख़त्म नहीं हुई कहानी अपनी, अभी तो स्टार्ट हुई है, ठीक है।
और एक बात और सुनो ध्यान से, हमें किसी भी चीज़ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें किसी भी चीज़ की इक्वेशन कैसे निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है, इक्वेशन। जैसे यहाँ पर निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं, वैसे इसके बारे में सवाल बाद में कराऊंगा मैं, वैसे बता देता हूँ, थोड़ा आइडिया देता हूँ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ए ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ, इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ। आप खुद सोचना, एक मिनट सुनो ध्यान से। ये यहाँ से फिर से कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से कितने एंगल पर फेंक दिया जाता है, ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बोलो, ठीक है। बताता हूँ आपको, इसका मोशन किधर है, एक्स वाई के अलोंग प्लेन में, एक्स, यानी कि जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई भी, मतलब एक्स और वाई में एक रिलेशन चाहिए। इक्वेशन का मतलब, इसके पाथ के इक्वेशन का मतलब एक्स और वाई में क्या चाहिए, रिलेशन। एक बात सोचो ध्यान से, मान लो किसी भी टाइम टी मर, किसी भी टाइम ये यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पर मान लो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा, टी, कितना लगा, टी। क्या इस प्रोजेक्टाइल को जब थ्रो किया गया था, जब यहाँ पर पहुँच गया, ये मान लो कोई पॉइंट है, मान लो बी, यहाँ पर पहुँच गया, क्या इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ एक्स कॉमा वाई, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्स एंड दिस इज द वाई। एक्स क्या है बताओ, इस पार्टिकल का एक्स क्या है पता है आपको, एक्स है डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो गया इन टाइम टी, और वाई क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस, कितने समय में, टी समय में यहाँ पहुंचा। ये तो निकाला जा सकता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, कौन सी इक्वेशन, अगर टाइम भी दे रखा हो तो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। अगर मैं इसको x एक्सिस के लॉन्ग यूज कर रहा हूँ, एस एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, यू एक्स का मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, x मतलब एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। चलो बोलो ये क्या है, x, यू एक्स कितना है, u cos टाइम कितना t, एक्सेलरेशन कितना है, एक इक्वेशन मिल गया, x कोऑर्डिनेट तो मिल गया, x कोऑर्डिनेट तो मिल गया, y कोऑर्डिनेट और निकाल लो, फिर से यूज करो, s बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, किसके लॉन्ग यूज कर रहे हैं आप, y एक्सिस के लॉन्ग, किसके लॉन्ग यूज कर रहे हैं, चलो बोलो y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट y, u y की वैल्यू बोलना u साइन थीटा, अच्छा माइनस ले लेता हूँ क्योंकि ए वाई की वैल्यू कितनी, माइनस जी है, तो 1/2 जी टी स्क्वेयर। अब दोनों इक्वेशन मतलब इक्वेशन ही है ना पाथ की, मतलब एक्स और वाई में रिलेशन, तो टी को खत्म करना पड़ेगा। वैसे एक बात बताओ, क्या कोई प्रोजेक्टाइल मोशन किसी भी टाइम टी पर आप किसी कहाँ पर होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो निकाल सकते हो, सिंपल निकल गए। अब यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, एक्स बाई यू कोस थीटा, और ये टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो वाई की वैल्यू क्या आई बताना मेरे को, यू साइन थीटा, अच्छा इंटू टी भी तो था, यू वाई टी था ना, इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी रख दूँ हमें, एक्स बाई यू कॉस थीटा, क्लियर है, माइनस 1/2 जी इंटू टी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है ना। तो अपने पास में आया y इज इक्वल टू साइन बाई यू से यू कैंसिल हो गया, साइन बाई कोस हो गया टेन थीटा, क्या हो गया, यानी कि x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए ट्रेजेक्ट्री। अब इसके ऊपर सवाल में मतलब बाद में कराऊंगा तुम्हें, समझ में आई बात। व्हाट इज दिस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एक्स और वाई में रिलेशन, एक्स और वाई में क्या है ये रिलेशन, नहीं है ना, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, इतना समझ में आ गया, ठीक। एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। एक्स क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग
और वाई एक्सिस की लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है वाई। बट जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा तो अपना नेट डिस्प्लेसमेंट तो ये था ना वेक्टर। तो क्या एस वेक्टर को लिखा जा सकता है एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप? ध्यान से देखो, लिखा जा सकता है। क्या डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं एस इज इक्वल टू एक्स आई कैप? एक्स की वैल्यू कितनी है, क्या निकाल सकते हो आप? एक्स है एक डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी कि इसके अलोंग वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इसके अलोंग, तो वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट। क्या रहती है रहती है कि नहीं, तो बोल रहती बोल। बट वाई के अलोंग कांस्टेंट रहती है कि नहीं रहती है? नहीं रहती है, वो तो चेंज होती रहती है वेलोसिटी, है ना। तो उसके अलोंग भी डिस्प्लेसमेंट तो निकाला जा सकता है, ऐसी बात नहीं वेलोसिटी नहीं निकाला जा सकता, निकाला जा सकता है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख के फिर से चीज़ वही निकालोगे तो यही चीज़ निकल के आएगी क्वेश्चन। मैं ये चीज़ बताऊंगा तुम्हें जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज निकाल लेंगे, उसके बाद फिर मज़ा आएगा इसको पढ़ते समय। नहीं आएगा समझ, बोलो ठीक है भाई। ये था, ये वैसे इक्वेशन ऑफ ए ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ इसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। नहीं आ क्या? अब मेन चीज़ अपने पास में है, वो चीज़ मैं बता चुका हूँ तुम्हें। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालो, मैक्सिमम हाइट निकालो। समझ में आएगी बात? ठीक है, ओके। जैसे एक सवाल होता है हमारे पास में, मैं एक सवाल ये पूछता हूँ तुमसे, मैं बताऊँ, सुनो ध्यान से। ये कौन सी होगी एक्स एक्सिस, ये कौन सी होगी वाई। मान लो यहाँ से हमने कुछ वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया थीटा एंगल पर, मान लेते हैं। कितनी वेलोसिटी से? यू से। ये ऐसे जा रहा था जा रहा था जा रहा था और यहाँ पर जाके गिरेगा। क्लियर है? मान लो किसी भी टाइम पर ये यहाँ पर पहुँच गया, नेट वेलोसिटी इधर है वी, और हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा, मान लो अल्फा। मान लो ये आपको अल्फ़ा निकालना मिल जाए, अल्फ़ा निकालना पड़ जाए, तो कैसे निकालोगे? या फिर आपसे वो कह देगा बताओ किस टाइम पर ये अल्फ़ा एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल गेट है। मान लो मैं कह दूंगा तुमसे, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया जाता, कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर? 60 डिग्री पर। कितनी पर? बताओ जब ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बनाएगा तो कितना टाइम होगा, कितना टाइम लगेगा? नहीं आएगा समझ? अब ये थीटा तो मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ वेलोसिटी वेक्टर का जो एंगल है वो घटता 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 जीरो भी होगा, फिर उल्टी डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा। फिर अब ये घटेगा, ये थीटा से अल्फा हो जाएगा, तो कितना टाइम लगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को, यानी कि इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल को थीटा एंगल से अल्फा चेंज होने में कितना टाइम लगा? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है? ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ, किसके साथ में? हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा टू अल्फा चेंज होने में लगा समय निकालना में कितना समय लगेगा वो निकालना। मान लो टी समय लगा, मान लो वो टी की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है ना? कैसे निकाला? जैसे एंगल 60 था तो 45 होने में कितना समय लगेगा, वी हैव टू कैलकुलेट इट। मान लो अल्फा एंगल बना लिया, तो इस वी के दो कंपोनेंट करेंगे ना। देखो कंपोनेंट वी इधर था, ये अल्फा था, इधर हो गया बताओ वी एक्स, और इधर हो गया वी वाई। क्या आप वी एक्स की वैल्यू बता सकते हो? वो तो हमेशा रहेगी यू कॉस। क्या आप वी वाई की वैल्यू बता सकते हो? मेरे को कितनी होगी? यू साइन थीटा माइनस ना जी टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अच्छा यहाँ से आप बताइए मेरे को, टेंजेंट अल्फा किसके बराबर हो गया? वी वाई बाय वी एक्स। वी वाई की वैल्यू बोलो, यू साइन थीटा माइनस जी टी बाय कितना? यू कॉस। कोई डाउट है? नहीं है ना? टेन अल्फा को कितना लिखा जा सकता है? ध्यान से देखें, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा इज इक्वल टू कितना है बताइए?
यू साइन थीटा माइनस जी टी बाय यू कॉस थीटा। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसके साथ प्रोडक्ट कर दो तो ये आ जाएगा यू साइन एल्फा इंटू कॉस थीटा इजक्वल टू, इसका इसके साथ करो, यू साइन थीटा कॉस एल्फा, ठीक है। और इसके साथ और करो माइनस का जी टी कॉस एल्फा। नहीं आया क्या समझ? अगर हम इस चीज़ को इधर ले आएं या इस चीज़ को इधर ले आओ आप, कितना आ जाएगा बताओ? जी टी कॉस एल्फा इज इक्वल टू, इधर है यू साइन थीटा कॉस एल्फा माइनस का यू साइन एल्फा कॉस थीटा, यू कॉमन ले लेते हैं तो जी टी कॉस एल्फा इज इक्वल टू, यू को कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारे पास में साइन थीटा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस थीटा। बचेगा कि नहीं बचेगा? ये फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये कॉस ए हो जाएगा ना, कॉस थीटा लिखोगे तो यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा इंटू साइन एल्फा, है कि नहीं बोलो? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो लिख देते हैं, चलो जी टी कॉस एल्फा इज इक्वल टू यू इंटू, यह आ जाएगा साइन थीटा माइनस एल्फा, थीटा माइनस, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो आप, टी की वैल्यू बताना आप कितनी आ जाएगी, यू साइन थीटा माइनस एल्फा बाय जी कॉस एल्फा, ये एक फॉर्मूला आ गया अपने पास में, ठीक है। हो सकता है आपकी बुक में ना मिले ये, ठीक है ना, तो ये समझ में आना चाहिए, हमें निकाल सकते हैं ना। इसके ऊपर कहो तो एक सवाल ले लेते हैं, चलो एंगल कहाँ से कहाँ चेंज होने में बोलो, किसी एक एंगल से चेंज होने में कितना टाइम लगेगा? मान लो एक प्रोजेक्टाइल है, उसको 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया जाता है, कितने मीटर पर सेकंड से? 10 मीटर पर सेकंड से। देखते हैं, देखो एक मिनट, ये क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो सवाल ये, मान लो अपने पास में 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया जाता है इसको, कितने एंगल पर भाई? 60 डिग्री पे मान लो। अब ये एंगल कितना हो गया? मान लो 30 डिग्री। 30 डिग्री बनाने में कितना समय लगा? यहाँ से टी इज इक्वल टू बोलो क्या यूज़ करोगे? यू साइन थीटा, यू की वैल्यू कितनी है? फॉर्मूला डायरेक्ट 10 साइन थीटा माइनस एल्फा 60 माइनस 30 बाय जी की वैल्यू 10 ले लेता हूँ, कॉस एल्फा, एल्फा की वैल्यू कितनी बोलो? 30 है, तो टी की वैल्यू 10 से 10 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा साइन 30 बाई कॉस 30, ये तो tan 30 हो गया, और tan 30 वैल्यू कितनी होती है बोलो? 1/√3 सेकेंड। तो इतना समय आपको लगेगा एंगल चेंज करने में। नहीं आया क्या समझ बोलो? ठीक है, ठीक है भाई, ये चीज़। एक लास्ट सवाल मैं बताता हूँ आपको, कई बार पूछ लेता है, पूछ क्या लेता है पता भी होना चाहिए हमें, ठीक है। वही है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो प्रोजेक्टाइल होता है ना, जो अपने पत्थर जो भी है, कोई भी पार्टिकल है, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी। एक बात बताता हूँ, एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस होती है 0। जिस रेट से ऊपर की तरफ जाती वेलोसिटी डिक्रीज होते होते 0 होती है, उसी रेट से वापस उसी डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है, तो वेलोसिटी होती है 0। और एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी क्या रहती है? वही एवरेज होगी। एवरेज क्या होगी भाई? चाहो तो आप, मैं कहता हूँ प्रूफ भी कर लो चाहे, ठीक है ना। मान लो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? x, कितनी है? x। तो एवरेज वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस होगी x बाय टाइम। टाइम इक्वल टू क्या यूज कर सकते हैं? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है x बाय स्पीड कितनी है? वो है
यू कॉस थीटा, और ऊपर चली जाएगी, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी क्या आई, यू कॉस थीटा। तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एवरेज वेलोसिटी ऑफ क्या रहती है प्रोजेक्टाइल की, यू कॉस थीटा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वेरिएबल कांस्टेंट है, फिक्स है, ये फिक्स है, यू कॉस थीटा रहेगी। नहीं आएगा समझ लो, सही समझ में आ गया, ठीक है। बाकी कल लेवांगे इसमें, मतलब कल सिंपली मतलब ऐसा मानो कि प्रोजेक्टाइल मोशन पे 3 या 4 क्लास होगी, ठीक है। फिर एक उन पे होगी रेनमैन प्रॉब्लम पे और रिवर बोट प्रॉब्लम, उसके बाद काइनेमेटिक्स ख़त्म, फिर स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ये चीज़। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब एक बात पता लगे वेक्टर